होगी। गृह मंत्री अमित शाह से 30 नवंबर को मुलाकात होनी है। मुलाकात के बाद तिथि पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य भर को जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। जहां दारा सिंह चौहान और 2 अन्य चेहरों को भी जगह मिल सकती है, तो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाएं तेज थी और कहीं ना कहीं रिश्ते भी तल्ख होते हुए दिख रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अल्टीमेटम दिया था कि दिसंबर तक वो इंतजार करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा था उन्होंने कि इंडिया गठबंधन के लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने इस बात को गंभीरता से लिया और राजनीतिक गलियारों के सोर्स से ये खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के 30 नवंबर को ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात देश की राजधानी दिल्ली में अमित शाह जो गृह मंत्री है उनसे हो सकती है। उनकी मुलाकात प्रस्तावित है और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो विधानसभा सत्र है उसके बाद किया जा सकता है। और ओम प्रकाश राजभर, दारा चौहान समेत कुछ और नए जो चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं ताजपोशी की जा सकती है। साथ ही साथ चूंकि पूर्वांचल के गढ़ में बीजेपी अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, यही वजह है कि जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर के कयास तेजी से चल रहे हैं। मयूरी जी संजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जाति को साधने की कोशिश करती है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि ओपी राजभर को जगह मिल सकती है। तो कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में मिल सकता है अगर जगह दी जाती है? बिल्कुल, कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर का अपना एक अस्तित्व है पूर्वांचल की कई सीटों पर। ऐसे में राजभर समाज में अपनी पकड़ कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया गया, उनको एनडीए के कुनबे में शामिल किया गया। वहीं दारा चौहान जो पिछड़े समाज से आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एनडीए के कुनबे में शामिल किया गया, बीजेपी में शामिल किया गया। तो पूर्वांचल को साधने का प्रयास कहीं न कहीं बीजेपी का है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक एक सीट पर विशेष तौर पर नजर बीजेपी की है और यही वजह है कि 80 की 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य लेकर के चले हैं। ऐसे में हर सीट को साधने की जरूरत कहीं ना कहीं आन पड़ रही है और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान को की ताजपोशी की जाएगी, जिससे उनके समाज का वोट को पाया जा सके और एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में दिया जा सके कि किस तरीके से बीजेपी पिछड़े और दलितों को साथ लेकर के चल रही है, उनके हित के लिए काम कर रही है। तो ये एक मैसेज देने का भी प्रयास बीजेपी का होगा। जी धन्यवाद संजय, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर